नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर्स की एक न्यू वीडियो है, 5वीं वीडियो है। इसमें मैं आपको अपने फैंस को, यूट्यूब के फैंस को व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजते हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ। कहीं प्रॉब्लम हो, कुछ हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन कुछ लोगों ने कुंडलियाँ भेजना शुरू कर दी। हमारी कुंडली देख लो, व्हाट्सएप पे भी है, यूट्यूब पे भी है, पर्सनली भी फ़ोन करते हैं। उसके लिए फ़ीस है, कुंडली पूरी दिखाने के लिए फ़ीस है। ये तो इनके लिए है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या कुछ ज्योतिष जानते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं समझ आता है तो फिर उसके हिसाब से वो पूछ सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाने के लिए मेरे मोबाइल नंबर फ़ोन पर 9711079544 पर कांटेक्ट करके बैंक का अकाउंट नंबर लीजिए और उसमें फीस जमा करा के मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था, एक सजेशन आया था कि जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके नाम भी बोल दिया करो, अच्छा रहेगा, एक्सेप्टेबल है ये। किशन शाह जी का क्वेश्चन है, अगर D1 में 2 ग्रह नीच हों और D9 में 5 या 5 से ज़्यादा ग्रह उच्च हों तो कैसा प्रभाव रहेगा। हमारे जो ग्रह लगन कुंडली में नीच होते हैं, अगर वो D9 में शुभ राशि के हो जाए या उच्च राशि में हो जाए तो उनका नीच भी भंग हो जाता है और बल भी बढ़ जाता है। अगर मान लो कोई ग्रह नीच होने के बावजूद दूसरी नवाश कुंडली में भी उस नीच भंग नहीं हो पा रहा तो वो तो बुरा फल देंगे ही देंगे। और D9 में अगर 5 या 5 से ज़्यादा ग्रह उच्च के हैं तो उन सभी ग्रहों का बल बढ़ जाता है और वो सभी ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण प्रसाद जी, गुरुजी प्रणाम। धनु लगन में राहु, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा 6th हाउस में बैठे हैं और शनि मंगल 11th हाउस में हो तो राहु कैसा फल देगा। 6th हाउस में राहु शुभ फल देता है, लेकिन उसके साथ जो बाकी ग्रह बैठे हैं धनु लगन के, सूर्य भाग्य का स्वामी है, शुक्र वहीं 6th लॉर्ड भी है और चंद्रमा 8th लॉर्ड भी है। तो राहु 6ठे भाव में शुभ फल देता है और शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है और चंद्रमा भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है। तो ये तीनों ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल ही देंगे। विपरीत राजयोग से आपको धन प्राप्ति होती है, लेकिन एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में जब बैठता है तो कहीं ना कहीं वो रोग भी जरूर देता है। सूर्य 6th हाउस में बैठेगा और राहु के साथ बैठेगा, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है तो भाग्य तो कमज़ोर रहेगा। लेकिन जब इनकी दिशा, बाकी ग्रहों की दिशा राहु की आएगी, शुक्र की आएगी या चंद्रमा की आएगी तो वो अपनी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में शुभ फल ही देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूनम गोयल जी का। पूनम गोयल जी ने पूछा है ऋणुबंध क्या है और पंचम भाव इससे कैसे संबंधित है। पूनम जी, पिछले जन्मों के संचित कर्म हम पांचवें भाव से ही देखते हैं और इस जन्म में हमें पितृ ऋण, मातृ ऋण और संतान ऋण चुकाने होते हैं। वर्तमान जीवन में जो हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र होते हैं, उनसे हमारा संबंध या जो भी लेना देना है इसी पर आधारित होता है और ये क्रम जन्म जन्मांतर चलता रहता है। ये क्रम तब समाप्त होता है जब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसका संबंध पांचवें भाव से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर जैन जी ने पूछा है यदि वृष लगन में कुंभ राशि में शनि 24 डिग्री का है तो क्या उसका शश योग एक्टिवेट होगा या नहीं, और होगा तो उसके क्या परिणाम हैं। वृष लगन में शश योग 10th हाउस में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। शनि जब केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठता है तो ये शश योग होता है। शश योग में अगर 24 डिग्री भी है तो भी वो फल देने में बहुत सक्षम होता है। अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत शुभ फल देगा, जातक का भाग्य बहुत अच्छा करेगा, प्रोफेशन बहुत अच्छा करेगा और जीवन में प्रोग्रेस करता ही रहेगा, उन्नति ही करता रहेगा। 24 डिग्री है, थोड़ा कम है। 25 से अधिक या 5 से कम डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाते, लेकिन शश योग सारी जिंदगी फल देते हैं, सारी जिंदगी फल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक सिंह जी का। उन्होंने पूछा है जो लोग आध्यात्मिक होते हैं जैसे अघोरी, तांत्रिक, भक्त, तो क्या इन पर भी एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव होता है? बिल्कुल जरूर होता है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है उस पर ज्योतिष का, ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव जरूर आएगा। फिर इन्होंने आगे पूछा सेकंड कि और कौन से ऐसे योग हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए जो ये स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में चले जाते हैं। मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें संन्यास योग के, आध्यात्मिकता के सारे पैरामीटर्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नू सोनी जी। इन्होंने पूछा है क्या पन्ना रतन लॉकेट में गले में धारण कर सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश उंगलियों में धारण नहीं कर सकते तो आप उसे पेंडेंट में, लॉकेट में, गले में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो फिर भी अंगूठियों में 2-2, 3-3 अंगूठियाँ पहन लेते हैं। विदेशों में, फॉरेन में लोग अक्सर अंगूठियों में रत्न धारण करना कम पसंद करते हैं, उनको हम पेंडेंट में, लॉकेट में ही पहनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनैद अख्तर जी का। सर, मिथुन लगन में मंगल की महादशा है तथा मंगल पूर्व फागनी नक्षत्र में है, जिसका स्वामी 10th हाउस में उच्च का है, यानी कि शुक्र उच्च का है। मंगल 3rd हाउस में है, क्या फल देगा? मिथुन लगन में मंगल अकारक ग्रह है। मिथुन लगन में मंगल शुभ फल नहीं देता है, लेकिन 3rd हाउस में बैठा है, साहस, पराक्रम, एनर्जी बढ़ा देगा, मेहनती बना देगा, परिश्रमी बना देगा। और अधिक परिश्रम करने से लाभ तो होता ही है, लेकिन 3rd हाउस में मंगल बैठने से भाई बहनों से संबंध खराब रहेंगे।
और मंगल की दशा अंतर्दशा पर्टिकुलरली खराब ही रहेगी, क्योंकि कन्या लगन में, मिथुन लगन में मंगल अकारक ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज सिंह जी का। सर, अगर नीच ग्रह रोगेश भी हो तो उसका रतन धारण किया जा सकता है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि नीच लगन, नीच राशि जो रोगेश है उसकी दूसरी राशि कहाँ पर है और ये किस लगन में है। अगर लगन मालूम होता या ग्रह मालूम होता तो उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। रोगेश का नॉर्मली रतन धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक अग्रवाल जी। सर, मकर लगन में शुक्र 8th हाउस में केतु के नक्षत्र में है तो क्या शुक्र का रतन धारण कर सकते हैं या नहीं। मकर लगन में शुक्र योग कारक ग्रह है। केंद्र और त्रिकोण के 2 भावों के स्वामी अगर एक ही ग्रह होते हैं तो वो योग कारक होता है। अब वो 8th हाउस में चला गया। 8th हाउस त्रिक भाव है, तो ये 5वें और 10वें भाव के शुभ फलों में कमी तो करेगा ही करेगा। अब उसमें बल भी नहीं है, क्योंकि वो त्रिक भाव में बैठ गया। उसके बल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्र का रतन धारण किया जा सकता है, चाहे डायमंड पहने चाहे ओपल पहने, धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित कुमार जी का। 12th हाउस में मंगल का रतन शुभ होगा। आपने लगन नहीं बताया। मंगल 12th हाउस में बैठा है, किस भाव का स्वामी है। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसे दोबारा भेजना, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है रंजय शुक्ला जी का। गुरुजी, लगन में अगर मंगल, बुध, सूर्य बैठे हों और तुला लगन हो तो इसका क्या प्रभाव होगा। तुला लगन में मंगल धन भाव का स्वामी है, बुध भाग्य भाव का स्वामी है और सूर्य 11th हाउस का स्वामी है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव के स्वामी के साथ लगन में बैठा है तो ये बहुत बड़ा धन योग है। जातक बहुत धनवान होगा। हालांकि लगन में मंगल और सूर्य बैठने से गुस्सा बहुत होगा, एनर्जी लेवल बहुत होगा और जातक मंगली भी होगा। मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव 7वें भाव पर जाने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट कलेश भी रहेगा। तो अगर अनमैरिड हैं तो कुंडली मिला के कोशिश करें कि मैरिज की जाए। लेकिन मंगल 7वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव को देख रहा है तो ये मैरिज को थोड़ी बहुत कला कलेश के बावजूद भी चलाता रहेगा जब तक कि किसी और अशुभ ग्रह का, शनि या राहु का प्रभाव ना हो। बेसिकली ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा धन योग है। अपनी दशा अंतर्दशा में ये सभी धन देंगे। नमस्कार।